गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन है जो अभी कंक्लूडेड, जो बजट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंस किया, उससे आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए, आप मतलब बैंक स्लैश इंश्योरेंस एस्पिरेंट्स के लिए। तो दो बड़ी खबर निकल के आई है, दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहूंगा, आप सभी जानते हैं ये जो हमारी सरकार है वो एस्पिरेंट्स के लिए प्रो नहीं है, वैकेंसीज के लिए प्रो नहीं है। उनकी कोशिश शुरू से ही ये रही है कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है उनको जितना ज़्यादा किया जा सकता है उतना ज़्यादा रिड्यूस किया जाए, और हमेशा हमारे लिए नेगेटिव ही रहा है ये। और इस बजट से भी यही एक्सपेक्टेड था कि यार कुछ अच्छा तो वो देने नहीं वाले, देंगे तो कुछ खराब ही। अब कितना खराब देते हैं, लेट्स सी कितना खराब हमारा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं या हम पे क्या कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे जो बड़ा जो पॉइंट निकल के आया वो रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन का था, जिसकी खबर कुछ दिनों से चल ही रही थी। डाइवेस्टमेंट ऑफ टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है हम लोगों के लिए। दो पब्लिक सेक्टर बैंक यहां पे डाइवेस्ट किए जाएंगे थ्रू प्राइवेटाइजेशन। इसका इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले ये बात कर रहे थे। कौन से वो दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उस पर भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा। सबसे पहले जो दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लग रहे हैं जो एनपीए के टर्म्स में वर्स्ट परफॉर्मिंग होंगे, उन दो बैंक्स को मोस्ट प्रोबेबली डाइवेस्ट किया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। जिनमें आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी लिस्ट, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नाम आ सकता है, यूको बैंक का भी नाम आ सकता है, इवन पंजाब सिंध बैंक का भी नाम आ सकता है। ऐसा मुझे लगता है, कोई ज़रूरी नहीं यही हो, पर जो एक कॉमन सेंस से जो डिडक्शन निकल रहा है वो यही लिख रहा है कि इनमें से कोई ना कोई दो बैंक्स आपके यहाँ पर प्राइवेटाइज होंगे। अब इसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। आने वाली जो आईबीपीएस का जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो वैकेंसीज होगी इन बैंक से आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो डिक्रीज इन वैकेंसी फ्रॉम दीज बैंक्स, डिक्रीज इन वैकेंसी। अब वैकेंसी वैसे ही हर साल थोड़ी थोड़ी घट रही है, और इन बैंक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दो पब्लिक सेक्टर बैंक से आपकी जो वैकेंसीज का जो काउंट रहेगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई लग रही है, नेगेटिव है। और हमें पता था यार, मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि ये सरकार हम लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं करने वाली, हमेशा खराब ही करती रही है। और इस बजट में भी यही एक्सपेक्ट हम कर रहे थे। एक तो ये रहा। दूसरा, डाइवेस्टमेंट ऑफ वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, डाइवेस्टमेंट ऑफ वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी ये भी मैं बताऊंगा। एक बार जल्दी से हम देख लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। वन जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी, यहां पर भी इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। अब आप सभी को पता है कौन कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ओ आई सी एल, यू आई आई सी, एन आई सी एल, एन आई ए सी एल एंड एल आई सी। अब इसमें से जो दो वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो है यू आई आई सी एंड ओ आई सी एल। अब एक्सपेक्टेड यही है कि इन दोनों में से कोई एक कंपनी को प्राइवेटाइज, डाइवेस्टमेंट इसका होगा थ्रू प्राइवेटाइजेशन, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इनसे कोई भी वैकेंसी अब आगे फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए नहीं आएगी। ठीक है, ये दो चीजें। अब इसके अलावा एल का आईपीओ जो है वो बॉटअप किया जाएगा इस साल में। अब इसका कोई हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे आप परेशान मत होइएगा। इसमें कुछ नहीं होगा कि कुछ परसेंटेज जो स्टेक्स हैं वो पब्लिक ऑफरिंग के लिए दिए जाएंगे, जिससे कि बाकी लोग इसे खरीद सकें और इससे प्रॉफिट हो सके, और वो प्रॉफिट सरकार बाकी जगहों पे यूज कर सके। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने एल आईपीओ से रिलेटेड जो पढ़ा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक जो ठीक बात निकल के आई वो ये कि सीईटी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई, ऐसा कोई भी अर्जेंट अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। तो इस साल जितना भी रिक्रूटमेंट रहेगा, चाहे वो आईबीपीएस की तरफ से रहे, चाहे वो आपका एसबीआई की तरफ से रहे, या फिर एलआईसी की तरफ से रहे, चाहे आरबीआई की तरफ से। अब आरबीआई की तो ऑलरेडी कुछ नोटिफिकेशंस आप देखेंगे तो निकल चुकी है कुछ ही टाइम में, आप एसबीआई और एलआईसी से। और कैलेंडर भी जब आईबीपीएस का रिलीज किया जाएगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो इस साल का जो रिक्रूटमेंट है
वो ओल्ड पैटर्न पे ही रहेगा, सीईटी के थ्रू नहीं होने वाला है। तो यही एक पॉजिटिव जो चीज़ मुझे दिखी, जो निकल के आई है, वो यही निकल के आई है कि इस साल आपको सीईटी नहीं देखने को मिलेगा। इस साल का रिक्रूटमेंट ओल्ड पैटर्न पे रहेगा। पूरे बजट में यही एक अच्छी चीज़ थी। जो खराब चीज़ें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि डाइवेस्टमेंट ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो जो 2 वर्स्ट परफॉर्मिंग ऑन एनपीए बेसिस जो रहेंगे, वो 2 बैंक्स मेरे ख्याल से प्राइवेटाइज़ कर दिए जाएँगे और उनसे आपको इस साल वैकेंसीज़ नहीं देखने को मिलेगी, जिसके कारण नोटिफ़िकेशन में डिक्रीज़ इन वैकेंसी रहेगा। ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है और इन दोनों बैंक्स के कारण और डिक्रीज रहेगा। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का डाइवेस्टमेंट उनका थ्रू प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, आइदर यूआईआईसी और ओआईसीएल में से। परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर हम जाए तो ये दोनों हैं, इन दोनों में से कोई एक डाइवेस्ट किया जाएगा और इधर से भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। ये तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अब एज अ एस्पिरेंट, एज अ बैंक और इंश्योरेंस एस्पिरेंट जो टारगेट कर रहे हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, उनके लिए आगे के स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, क्या स्टेप्स रहनी चाहिए। अब आप में से काफ़ी लोग पैनिक कर रहे हैं, मैंने अपने डिफरेंट ग्रुप्स में भी देखा, लोग बहुत परेशान हैं और परेशान होना लाजमी है, पर परेशान होने से कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन में और जान लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने जो आज से हम लोगों ने नया कोर्स स्टार्ट किया है, नोटिफिकेशन से पहले ही इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि कंपटीशन और ज़्यादा टफ रहने वाला है और ये रियलिटी है। जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना जल्दी आप इस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप इससे फाइट ही करते रह जाएँगे, तो उससे तो आपने भी देखा है पिछले 1 साल से आप गवर्नमेंट को अच्छी-अच्छी बातें बोल ही रहे हैं, पर उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, कुछ निकल के नहीं आया है। हमें एज अ एस्पिरेंट प्रिपरेशन पे फोकस रहना है और ज़्यादा मेहनत करनी है और शुरुआत से ही, पहले से ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अगर इस साल अगर आप जॉब चाहते हैं। अब मेंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस रहिए, अपना मोमेंटम प्लीज़ मत लूज़ कीजिए, अपना फोकस मत लूज़ कीजिए। आपने बहुत जो मेहनत की है उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा इन आखिरी कुछ दिनों में, ठीक है? तो फोकस रहिए और जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर दिया है। आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑलरेडी कंटेंट के लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट भी बन रखा है चैनल पे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो एक्सपेक्टेड था बजट से मोर और लेस वही रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता रखी है कि ओल्ड पैटर्न पे रहेगा, इस साल नहीं लगेगा। एलआईसी आईपीओ के बारे में भी हम बात कर रखे हैं। प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ कुछ दिनों से चली रही थी और खबर में थी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और एक जनरल इंश्योरेंस बैंक का, सॉरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का डाइवेस्टमेंट थ्रू प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आगे का जो रास्ता है वो मुश्किल है, मुझे पता है। कॉम्पिटिशन टफ रहने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम रहने वाली है। तो अब बजाय कि हम डिमोटिवेट हों, डिप्रेस हो, हमें अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। मुश्किल में हमें और ज़्यादा उभर के आना है और जान लगानी है और चाहे कितनी भी वैकेंसीज़ हो, उन वैकेंसीज़ में हमारा नाम लाना ही लाना है। तो उसके लिए जी जान लगा दीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और उसका जो आपको रिजल्ट है ज़रूर पॉजिटिव मिलेगा। मेरी यही आशा है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।